इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं निखिल। देखिए 2025 चुनावी वर्ष है और कहीं ना कहीं अब केंद्र की आंख जो है बिहार पर टिकी हुई है। अब तमाम जो योजनाएं हैं केंद्र अब बिहार से उसकी शुरुआत करने जा रहा है। उसी को लेकर आज जनस्वराज के तमाम जो नेता हैं वो अब कहीं ना कहीं तमाम केंद्र के नेताओं को कटघरे में खड़ा कर रहा है। एक तरफ बात करें तो कुछ दिनों पहले अमित शाह जो है बिहार दौरे पे आए थे, उसके बाद अब राहुल गांधी का भी दौरा होने वाला। लगातार चर्चाएं तेज हैं। देखिए चुनावी वर्ष है और बिहार पर निगाहें सबकी टिकी हुई हैं। इसको लेकर जनस्वराज ने भी आज तमाम बातों को कहा है। क्या कुछ कह रहे थे जनस्वराज के नेता, एक बार आप सुने। तो आज की जो प्रेस वार्ता रखी गई है वो खास करके बिहार में अभी चुनाव होने वाला है, तो बिहार में जो पार्टियां हैं और उनके जो बड़े बड़े नेता हैं उनको बिहार की याद आने लग गई है, सताने लग गई है। चुनाव का समय है, विधायक भेजने का समय है, तो उनको बिहार की याद बहुत आने लग गई है। तो अमित शाह जी हो गए, राहुल जी हो गए, मोदी जी हो गए, वो आएंगे। लेकिन दुख इस बात का है कि बिहार की स्थिति इतनी खराब है, बिहार इतनी बार ठगा गया है, इतनी बार ठगा गया है, और नेताओं को अब ये बिल्कुल स्पष्ट है कि बिहार को ठगने के लिए किसी नवाचार की भी जरूरत नहीं है। एक कहावत है ना कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है। लेकिन बिहार की जनता की स्थिति ऐसी हो गई है कि उसको आप जितना ठग लीजिए, अब नवाचार की भी जरूरत नहीं है। कैसे? तो कम से कम आप जब चोरी करते हैं, परीक्षा देते हैं, उसमें कुछ चोरी वोरी करते हैं, तो आप नया नया तरीका अपनाते हैं। इसमें तो क्या हो गया है कि भैया चुनाव होने वाला है, चुनाव के 3-4 महीने पहले से आप जाना शुरू कर दीजिए। जो वादे आपके पिताजी कर रहे थे उसी वादे को दोहराइए। 40 साल पुराना वादा, 50 साल पुराना वादा, ये सब वादा दोहरा कर विकास का एक झूठा मोटा मुखौटा प्रस्तुत कीजिए, ताकि जनता आपकी बात सुनने लग जाए कि भैया कुछ नया हो रहा है। और उसके बीच में जाति और धर्म का नाम लेकर, जाति और धर्म में समाज को विभाजित करके आप फिर से जनता का वोट ले लीजिए। कुछ नहीं करने की जरूरत है। जिस तरीके से बीपीएससी का पेपर यहाँ पर लीक हुआ, जिन बच्चों को मिला, जिन अधिकारियों के बेटे को मिला, जिन नेता के बेटे बेटियों को मिला, उनको पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है, वो क्यों तैयारी करेंगे? उसी प्रकार से नेता के पास एक कुंजिका है। कुंजिका क्या है? जाति और धर्म। 4-5 महीने पहले आओ, जाति और धर्म की बात करो, वोट मिल जाएगा। तो काहे तैयारी करेंगे? वो तैयारी क्यों करेंगे? हम ही आपको अगर पता है कि परीक्षा में क्या जवाब आने वाला, क्या सवाल आने वाला है, तो हम क्यों तैयारी करेंगे? एक रात पहले करेंगे। तो चुनाव आने वाला है तो अभी सारे नेता यहाँ पर आएंगे। और देखिए दुर्भाग्य की बात क्या है कि जनता को इन्होंने तो महाबेवकूफ समझ लिया है, जो कि है नहीं। जनता ने मन बना लिया है कि भैया 40 साल से जो नेताओं का राज चल रहा है, तो 2025 में तो विकल्प के अभाव में लोग वोट दे रहे थे। लेकिन आप देखिए जनता ने मन क्यों बना लिया है। अभी हम लोग के माननीय गृह मंत्री शाह जी आए थे गोपालगंज में। उन्होंने कहा कि 20 साल से 25 साल से 30 साल से जंगल राज चला, उसमें लालू जी सरकार थी और सारा चीनी मिल बंद करवा दिया गया। बहुत अच्छी बात कहा उन्होंने। 20 साल से तो आपकी भी सरकार है। उन्होंने कहा अब हमको 25 से 30 फिर से दे दीजिए सरकार, हमको सरकार बनाने दे दीजिए, तो हम लोग सारा चीनी मिल खुलवा देंगे। तो 20 साल से आपकी सरकार है यहाँ पर, 10 साल से केंद्र में भी आप बैठे हुए हैं, तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं चीनी मिल खुलवाने का? बिहार वो राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा पलायन, सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। तो आप 10 साल से किस चीज का इंतजार कर रहे थे चीनी मिल खुलवाने का? आप खुलवा देते। दूसरी बात, ये कहीं और जाएंगे तो रोजगार की बात करेंगे, बुलेट ट्रेन की बात करेंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खोलने की बात करेंगे, महिलाओं की बात करेंगे, पर बिहार आएंगे तो वही बस चीनी मिल, और इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। तो अब राहुल गांधी जी आ रहे हैं, फिर आते रहेंगे, तो अगले 6 महीने आप देखेंगे बिहार में अलग अलग नेता आएंगे जो 40 साल पहले उन्होंने वादा किया है, जिसको उन्होंने 40 साल में पूरा नहीं किया है, उसको अब वो अगले 5 साल में पूरा करने का आपको दिखावा करेंगे। लेकिन वो तब होता है जब बिहार में कोई विकल्प नहीं है। अब प्रशांत किशोर जी ने 3 साल से जाकर गांव गांव में विकल्प स्थापित कर दिया है, और वो विकल्प जनता की मदद से बनाया गया है, इसलिए जनता ने मोटा मोटी मन बना लिया है। तो अब ये चीनी मिल खुलवाने की बात करें या जाति के धर्म की बात करें, ये अब होने वाला नहीं है, ये संभव नहीं है 2025 में। इसीलिए
जनता निश्चिंत है कि जनता का राज बिहार में आने वाला है। बहुत बहुत भूमिका जो बिहार में परिवर्तन की बयार बह रही है, जो बदलाव है, पहली मर्तबा बिहार की जनता विश्व स्तरीय शिक्षा के बात की चर्चा कर रही है। खेत में, खलियान में, पान की दुकान में, लिट्टी की दुकान में, चाय की दुकान में विश्व स्तरीय शिक्षा की बात हो रही है। पलायन की पीड़ा लोगों के एजेंडे में आ गया है। जो शिक्षा की बदहाली है वो आ गई है। रोजगार, जो बेरोजगारी है वो लोगों के चर्चा में आ गई है। तो एक बदलाव की लहर पूरे बिहार में 35 साल से, जो बिहार में जनता, राजद और कांग्रेस, भाजपा और जदयू के मैच फिक्सिंग से जो 35 साल से सरकारें चल रही हैं, 15 साल लालू जी और उनकी श्रीमती राबड़ी देवी जी, और इधर नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है, इसकी जो सरकारें चल रही हैं, उनसे जनता 35 साल से, और महान समाजवादी चिंतक लोहिया ने कहा है कि जिंदा कौमें, समाज की जिंदा जो लोग होते हैं, जिंदा कौम एक सप्ताह से ज्यादा इंतजार नहीं करती है। ये 35 साल तो बहुत बड़ा पीढ़ियों का अंतर हो गया है। इसलिए इस बार बिहार की जदला में आप देखें, आप जाएं, बिहार के किसी भी प्रखंड में जाएं, किसी भी पंचायत में जाएं, हर जगह जन स्वराज की चर्चा हो रही है। श्री प्रशांत किशोर जी के विजन की, उनकी सोच की, उन्हें परिवर्तन जो बिहार में वो लाना चाहती, उनकी जो समझ है, उसकी चर्चा हो रही है। उस चर्चा से ये लोग बौखलाए हुए हैं। जिन लोगों ने सब दिन गुजरात लौटी ने हमेशा गुजरात में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम किया, सारा औद्योगिकरण वहां होगा, बुलेट ट्रेन वहां चलेगी। 75% पार्लियामेंट के एमपी जो है बिहार में, 40 अगर सीटें हैं तो 30 से ज्यादा सीटें इनके गठबंधन को मिलती हैं। लेकिन बिहार को मिलता क्या है? झूठे आश्वासन, जो आश्वासन की रेवड़ी। तो जनता इन सब बातों को समझ रही है, बिहार की जनता। और 1974 का जो मोमेंट था, लोकनायक जयप्रकाश नारायण का मोमेंट था, परिवर्तन का मोमेंट था। आप जान लें, जनता जब परिवर्तन लाती है तो आपने ये भी देखा कि गुजरात के एक मेस में बच्चों के खाने में 11 नया पैसा दाम बढ़ गया था मेस का। जेपी बिहार से गए थे गुजरात, और वो परिवर्तन, जो छात्रों का आंदोलन हुआ, वो देश का आंदोलन बन गया, और स्वर्गीय इंदिरा गांधी की सरकार चली गई। तो ये जो इस तरह इतनी पीड़ा बिहार में, जातीय हिंसा, उन्माद, नरसंहार की धरती, जो भी लालू जी के रिजीम में जो गुनाह हुआ, कांग्रेस के टाइम में अरवल जो नरसंहार हुआ, उसके बाद लगातार जो नरसंहारों का सिलसिला हुआ, उसी की कोख से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का जन्म हुआ, और इसी को ये लोग कैश करते रहे। तो ये जंगल राज और ये दरिंदा राज, लालू जी का अगर जंगल राज था तो ये दरिंदा राज है, जिसमें डीके टैक्स और आरसीपी टैक्स से बिहार की जनता उब चुकी है। जो पदाधिकारी, एसडीओ, डीएसपी पैसा दे करके, जो थानेदार, जो बीडीओ, जो सीओ पैसा दे के जाता है प्रखंडों में, अनुमंडलों में, जिलों में, वो जनता को दोनों हाथ से लूट रहा है। और आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे कामों में आजकल मोटेशन की फीस क्या है, ये बताने की जरूरत है क्या? अगर आप लोग गांव से जुड़े हुए हैं तो ये जो भ्रष्टाचार की, इस पर ज्वालामुखी पर जो बिहार बैठा है, इससे जनता मुक्त होना चाहती है। बिहार की आवाम इससे राहत चाहती है। बिहार के शिक्षा की जो बदहाली है, युवाओं में जो हताशा है, और जो पलायन की पीड़ा है, इससे बिहार की जनता मुक्त होना चाहती है, एक नया बिहार बनाना चाहती है। इसी को प्रभावित करने के लिए उन्माद की राजनीति में लोगों को बिहार में घुसाना चाहते हैं। कुछ लोग जातीय उन्माद का सहारा ले रहे हैं, कोई धार्मिक उन्माद का सहारा लेके इसी तरह के ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं। इसलिए आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और हमारे नेता ने सारी बातें, हमारे नेता श्रद्धेय प्रशांत किशोर जी ने सारी बातें इन सारे बिंदुओं पर, जो देश पर ये बिंदु है, जो बिहार के सवालात हैं, उन पर रखी है। और आज 11 अप्रैल को आप सारे लोग आमंत्रित भी हैं, हम लोग आपको आमंत्रित भी कर रहे हैं कि कटाक्षी होगा बिहार के जनता के, मेरी जो अंगड़ाई हो रही है, बिहार की जनता जो परिवर्तन की अंगड़ाई ले रही है, बिहार के बदलाव रैली में वो परिलक्षित होगा। वो आप देखेंगे किस तरह के बिहार समाज का सभी वर्ग का लोग, किसी एक जाति, किसी एक समाज, किसी एक धर्म के लोग नहीं, बल्कि समाज के सभी वर्ग के लोग, पढ़े लिखे, वकील, बुद्धिजीवी, पत्रकार, सभी तरह के लोग पूरे बिहार से आ रहे हैं परिवर्तन के लिए। बिहार में परिवर्तन का शंखनाद करने के लिए, इसी के लिए हम लोग आपको आमंत्रित किया अपनी बात रखने के लिए। धन्यवाद। कोई भी बीमारी हो सकती है, बुखार बीमारी का प्रतीक है, बुखार बीमारी नहीं है। आपको बुखार है तो आपको हो सकता है कि उस समय कोई और बीमारी हो,
पेट दर्द हो रहा हो, कहीं इन्फेक्शन हो, बुखार बताता है कि आपके शरीर में कहीं ना कहीं कुछ इन्फेक्शन है। वो इन्फेक्शन किस बीमारी के कारण है उसका डायग्नोसिस डॉक्टर करता है, फिर आपको दवाई देता है, तो आपका बुखार कम होता है। अगर आप पैरासीटामोल ले लेंगे तो आपका हो सकता है कि बुखार का मुख फिर बढ़ जाएगा। जो उन्होंने बताया कि अपराध का मामला, शिक्षा टीचर ट्रेनिंग पे और एडमिनिस्ट्रेटिव पे, और अब उन्होंने कर दिया है 60। लेकिन जब पढ़ाई नहीं हो रहा है तो यहाँ पर लोग बच्चों पे डाल देते हैं, जब वहां पे पढ़ाई नहीं हो रहा है तो क्यों भेजेंगे गार्जियन को? आप ये सोचिए कि आप हमारे यहाँ चाय पीने आ रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था की यहाँ क्या स्थिति है। आप हमारे यहाँ चाय पीने आ रहे हैं, आपने चाय पीना बंद कर दिया, आपने चाय पीना बंद कर दिया। हम आपके आके टंग का टेस्ट करेंगे कि आपके सडनली क्या दिक्कत हो गया टेस्ट में, फिर आपके घर वालों का टेस्ट करेंगे, आप लोग चाय क्यों नहीं पी रहे हैं? अरे हमको ये भी तो देखना है कि चाय जो पिला रहे हो कितना घटिया पिला रहे हैं, तो चाय ना ठीक करेंगे। तो हम लोग शिक्षा व्यवस्था ठीक करने की जगह आप नामांकन बता रहे हैं, ये आपकी व्यवस्था में जाकर जब उसको पता ही हमको बेरोजगार होना है, हमको नौकरी मिलना नहीं है, 8वीं के बाद हमको कोई फायदा है नहीं, यहाँ पर कॉलेज है नहीं, तो उसमें क्या जाकर करेंगे? आप कितना भी जागरूकता कर दीजिएगा, आप लोग में से कई लोग यहाँ पे स्कूल में गए होंगे, तो जब वहां पर पढ़ाई नहीं हो रही है, लिखाई नहीं हो रही है, तो ये सब चीजें होंगी। और कोर में इस बात को आप समझ लीजिए, जो कोर है जनसुराज का, जो कोर है, जब तक डिमांड नहीं बदलिएगा सप्लाई वही मिलेगा। आप जाकर उस दुकान पर, हम लोग एक प्रचार कर रहे थे तराड़ी में एक गांव था, मैं नाम भूल रहा हूँ, बड़का गांव, वहां पर प्रचार के बीच में मरतिया पेड़ा खा ले, तो खाए, बहुत बेकार। हमने कहा भैया इतना बेकार पेड़ा कौन खाता है? बोलता बहुत चलता है, बहुत चलता है। हम लोग कहीं क्यों ठीक, जब उसको पता है कि ये खराब पेड़ा, पानी वाला पेड़ा बहुत चल रहा है, तो क्यों मेहनत करके अच्छा पेड़ा बनाएगा? जब बिहार के नेता को पता है कि भैया इसी तरीके से भ्रष्टाचार करके, दंगे करके, लूटपाट मचाकर, तो कोई भी आएगा वो वही करेगा, और वही बात है। इसी कारण से जब तक जनता को ये समझ नहीं बनेगी कि भैया आप अगर अच्छे निर्णय नहीं लेंगे, आप शिक्षा के लिए वोट नहीं करेंगे, आप रोजगार के लिए वोट नहीं करेंगे, और फिर शिक्षा रोजगार के लिए रोइएगा, तो परिवर्तन नहीं आएगा। देखिए, युवाओं के साथ, बिहार के बच्चों के साथ, बिहार की महिलाओं के साथ कोई भी अत्याचार होगा, इसलिए सत्याग्रह आश्रम खुला है। जहां भी बिहार के लोगों के साथ अन्याय होगा उसके साथ जनसुराज खड़ा होगा। लेकिन आप ये बात समझिए, फिर से आपको हम बता रहे हैं कि अगर आपको कोई बड़ी गहरी बीमारी है तो आप रोज रोज डॉक्टर के साथ जाके ब्लड टेस्ट कराएंगे, उससे बीमारी ठीक होगी नहीं। मेन जो बड़ी बीमारी है, बड़ा जहाज है, वो डूब रहा है, तो उसमें ये भी आप, ये घटना गर्दनी बाग में आ गए तो आपको मालूम चल रहा है। आप गांव पंचायत में जाइए तो हर जगह हर चीज पर घपला हो रहा है, हर चीज पे चोरी हो रही है, आपको दिख रहा है, तो आपको गर्दनी बाग में वो दिख रहा है। गर्दनी बाग में तो हर दिन अलग अलग, कभी आप जाइए गर्दनी बाग में, तो गर्दनी बाग में एक प्रोटेस्ट थोड़ी ना हो रहा है। गर्दनी बाग में कुछ दिन पहले अभी बात हुई है, मतलब बोर्ड का भी प्रोटेस्ट हुआ है, ऑटो वाले भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रसोईया वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रसोईया वाले बोल रहे हैं हमारा बढ़ाइए। वहां तो हर प्रोटेस्ट, अरे जब पूरा जहाज ही खराब है तो जिस दिन जिसको मन कर रहा है बोल रहा है भैया हमको ठीक, ये कर दीजिए ठीक। अगर आपको अभी आपको अपना एक और उदाहरण देते हैं, आपके पास ब्लूप्रिंट तो पिछले प्रधान तो 3 साल से और यही डिस्कोर्स की बात कर रहे हैं, बता रहे हैं, और यही नहीं बता रहे हैं कि ब्लूप्रिंट क्या है, तो ये भी बता रहे हैं कि वो कैसे होगा। जो लोग बता रहे हैं, जैसे हम लोग एक नेता बता रहे हैं कि एक माई बहन योजना वो देने वाले हैं, बहुत अच्छी बात है, कम से कम जाति के अलावा भी कुछ बातचीत कर रहे हैं। उसमें वो बता रहे हैं कि 2500 रुपया आपको दिया जाएगा, 2500 रुपया हर माँ बहन को। 6 करोड़ महिलाएं हैं, उसको जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा 1,80,000 करोड़। बिहार का बजट लगभग 2,60,000-70,000 है, उसमें 2 लाख करोड़ आप दे दीजिएगा तो बाकी बिहार कैसे चलेगा? लेकिन हम लोग स्पष्ट हैं, हम लोग आपको क्लियरली बता रहे हैं कि जैसे जनसुराज की सरकार आएगी, बिहार में शिक्षा व्यवस्था को में आमूल चूल परिवर्तन लाया जाएगा। एक मिनट से आमूल चूल परिवर्तन लाया जाएगा, और उसमें जब तक सरकारी व्यवस्था को ठीक करने में समय लगेगा, तब तक जिनको भी, और ये हो रखा है अलग अलग देशों में, चाइना में हुआ है, ये चाइना में प्राथमिक शिक्षा ऐसे सुधारा गया, तब तक आपको फ्री एजुकेशन प्राइवेट स्कूल में जहां भी आपको जाना है। ये है जनसुराज का पहला, कि 14 साल से कम बच्चों को पढ़ाया जाए, लिखाया जाए, अच्छा शिक्षा दिया जाए, तो वो राज्य पर लायबिलिटी नहीं बनेगी। बहुत महत्वपूर्ण बात है, एक मैं आऊंगा। दूसरा, कि हर व्यक्ति को जो अब पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था में नहीं है, बेरोजगार है या मजबूरी में बाहर जाके रोजगार कर रहा है, उसको 12 से 15 हजार की नौकरी मिलेगी। बिहार सत्याग्रह आश्रम में उसका एक नमूना पायलट आपको अभी दिखा रहे हैं।
कि 1 लाख लोगों को 2,000 से 15,000 की रोजगार कैसे मिलेगा, उसका ट्रेनिंग चल रहा है, उसको प्रखंड खोला जा सकता है। किसानों के बारे में क्लियरली ब्लूप्रिंट हम लोग दे रखे हैं कि भाई जो नगद वाली खेती करेंगे उनको मनरेगा से जोड़ दिया जाएगा। महिलाओं को जो अभी 12% पे मिल रहा है, 4% पे ऋण मिलेगा तो महिलाएं स्वरोजगार कर पाएंगी। तो ये सारी चीजें जो है वो बताया जा रहा है। जो अब कुछ नहीं कर सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं, बूढ़े हो गए हैं, उनको 400 की जगह 2,000 का पेंशन दिया जाएगा। तो हर बच्चा हो, बूढ़ा हो, युवा हो, महिला हो या बुजुर्ग हो, हर व्यक्ति के लिए सोचा गया है। और कैसे सोचा गया है उसका भी डिटेल खाका अगर आपके पास समय हो तो हम वो भी बता देंगे। हम लोग ये नहीं बता रहे कि भैया ये हो जाएगा, ये कैसे होगा, उस बजट में क्या किया जाएगा वो भी आपको बता रहे हैं। और सबसे बड़ा चीज ये बता रहे हैं कि ये तब बदलेगा जब कैपिटल का डिसेंट्रलाइजेशन होगा। घर घर आप कितना फैक्ट्री खोल, कितना चीनी मिल खोल देंगे 5 लोग, कितने लोग को नौकरी मिलेगा? 5,000, 10,000। बिहार में कितना बेरोजगार है? सिर्फ कोरोना में 30 से 35 लाख लोग आ गए थे। जब तक आप फंड का कैपिटल का डिसेंट्रलाइजेशन नहीं करेंगे, और प्रशांत जी कई बार बोलते हैं जिन कंट्रीज में अनएम्प्लॉयमेंट की एकदम बिल्कुल दिक्कत नहीं है, वहां पर तो कोई फैक्ट्री नहीं है, वहां पर कोई मिनरल रिसोर्स नहीं है। आज के डेट में हम लोग अब लेबर इकोनॉमी से बढ़ के नॉलेज इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, कैपिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आपके हाथ में पैसा होगा, पूंजी होगा तो आप कुछ करेंगे। सबसे बड़ा वन ऑफ द प्रायोरिटीज जनसुराज का जो है कि आप हर व्यक्ति के हाथ में पूंजी दे दीजिएगा तो कुछ न कुछ कर लेगा। और उसका पायलट बोल नहीं रहे हैं, 6 महीना दिखा रहे हैं, आप हमारे साथ आइए। कई लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। 3-4 हजार लोग ट्रेनिंग लेकर गए हैं और 2,000 से 15,000 के बीच वो कमा रहे हैं। आप उनसे बातचीत कर रहे हैं। देखिए, जनस्वराज ने भी आरोप लगाया है कि सिर्फ चुनाव के समय तमाम जो नेता हैं वो बिहार आते हैं और बिहार की तमाम बातें उन्हें याद आ जाती हैं और इसके बाद जो है वो भूल जाते हैं, जनता को सिर्फ भ्रमित करने का काम करते हैं। तो वहीं जनस्वराज के क्या कुछ एजेंडे हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं, इन तमाम बातों पर भी राय रखिए। इस तरह के अपडेट्स के लिए बने रहें।